महाराष्ट्र सरकार संकट में है और इस संकट का सूत्रधार बना एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे। वो एनआईए की गिरफ्त में है और मुंबई एटीएस उसके अपने को रिमांड पर लेना चाहती है। इस बीच एबीपी न्यूज को एनआईए के उच्च स्तरीय सूत्रों से सचिन वाजे की डायरी से कुछ खास पन्ने मिले हैं। उस डायरी में पैसों की लेनदेन का पूरा हिसाब हो सकता है, जैसा कि हमको पता चल रहा है। बार और रेस्टोरेंट से वसूली का लेखा जोखा इस डायरी में हो सकता है। दूसरी फिरौतियों का कच्चा चिट्ठा भी शायद इस डायरी से खुल सकता है। सारे एंट्री कोडवर्ड में है, इसीलिए अभी एनआईए डायरी के हर पन्ने को डिकोड कर रही है और यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सचिन वाजे कभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, आज उसका नाम कार और बार में एक साथ जुड़ गया है। हर सुबह एक नई कार से उसका कनेक्शन सामने आ जाता है। पहले एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो गाड़ी मिली जो मनसुख हिरेन की थी, जो उसने सचिन वाजे को दे रखी थी। फिर एक इनोवा कार सामने आई जो कई बार सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, दर्ज हुई और जिसका इस्तेमाल बताया जाता है कि खुद सचिन वाजे कर रहा था। इसके बाद जांच पड़ताल में एक मर्सिडीज कार सामने आती है। इसका इस्तेमाल भी सचिन वाजे पर करने का आरोप है, जिसमें बैठकर वो मनसुख हिरेन से मिलने गया था। और अब दमन में छिपाकर एक वॉल्वो कार मिलती है जो सचिन वाजे के बिजनेस पार्टनर की बताई जा रही है। अब इतनी महंगी महंगी गाड़ियां आती कहां से हैं और वाजे का उससे वास्ता क्या है? वाजे इन महंगी गाड़ियों का करता क्या था? ये जानने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। सचिन वाजे कभी मुंबई का हीरो था, आज विलन बन चुका है। एक के बाद एक खुल रहे राज उसकी साजिश के मखड़जाल को दिखा रहे हैं। नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल। सचिन वाजे 5 सितारा होटल में रुकने के लिए नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल करता था, जिसमें चेहरा तो उसका होता था लेकिन नाम सुधाकर सदाशिव खामकर का। नोट गिनने की मशीन। सूत्रों के मुताबिक जिस समय वाजे होटल में रुका था उस वक्त एक महिला भी मिलने आई थी। यह महिला गुजरात से आई थी और पैसे गिनने की मशीन साथ लाई थी। एक पैसे गिनने की मशीन एनआईए को पुलिस मुख्यालय में खड़ी मर्सिडीज गाड़ी से भी मिली थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वाजे अपने आका के लिए पैसे जुटाता था। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। ये इसका टेक्स्ट बुक केस वहां पर आ रहा है। दमन में मिली वॉल्वो कार। सचिन वाजे से जुड़ी एक काले रंग की वॉल्वो कार एटीएस को दमन से मिली है। वॉल्वो की कार की शुरुआत 40 लाख से होती है और 1.25 करोड़ से ऊपर की कारें वॉल्वो भारत में बनाती है। एटीएस अब वॉल्वो कार से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही है। अब तक कुल 6 कार जब्त। यह है वो स्कॉर्पियो कार जिसे एंटीलिया के बाहर खड़ा किया गया था। अब इसे एनआईए अपने दफ्तर जांच के लिए ले गई है। इससे पहले 16 मार्च को एनआईए ने काली मर्सिडीज कार जब्त की थी, जिसमें 5 लाख कैश भी मिला था। इसी में स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट भी मिली थी। अब तक कुल 6 कार जब्त हुई हैं, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में है। इनमें से 4 का सीधा कनेक्शन वाजे के साथ है। सवाल यह है कि जब वाजे इतना कुछ कर रहा था तो सरकार की नींद कैसे नहीं खुली? फर्जी सिम बेचने वाला गिरफ्तार। मुंबई एटीएस ने एंटीलिया मामले में गुजरात से गायत्री ट्रेडर्स के मालिक किशोर ठक्कर को गिरफ्त में लिया। आरोप है कि किशोर ठक्कर ने नरेश गौर को सिम कार्ड बेचे और नरेश गौर ने ये सिम कार्ड आरोपी विनायक शिंदे और सचिन वाजे को दिए। जांच में सामने आया कि वाजे ने गुजरात के सिम ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल किए थे। वाजे ने सबूत मिटाने की कोशिश की। एनआईए और एटीएस दोनों की जांच में वाजे के सहयोगी बड़े काम आ सकते हैं। अपने सहयोगियों के जरिए ही वाजे ने न सिर्फ गुनाह किया बल्कि सबूतों को नष्ट भी किया। अब एटीएस ने मांगी है कस्टडी। मुंबई पुलिस की एटीएस ने जब सचिन वाजे से पूछताछ की तो उसने किसी भी गुनाह से इनकार कर दिया था। अब 25 तारीख को एटीएस वाजे की कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट करेगी। फिलहाल वाजे की कस्टडी एनआईए के पास है। त्यामुळे सदरचे सदर गुन्ह्याबाबत कसून चौकशी करणे आवश्यक असल्याने त्यांचे विरुद्ध ट्रान्सफर वॉरंट प्राप्त केले असून एनआईए कोर्टमध्ये आरोपीचा ताबा घेण्याकरता आम्ही 25 तारीखला तिकडे अपील करू। वहीं बीजेपी अब एटीएस की कस्टडी मांगने पर सवाल खड़े कर रही है।
27 दिनों बाद महाराष्ट्र सरकार को वाजे की याद आई। कहीं वो मुंह खोल दे तो सरकार के बड़े नेता मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्या यही कारण है सरकार एटीएस द्वारा उसकी पुलिस कस्टडी चाहती है? वहीं शुरुआत में वाजे का समर्थन करने वाली शिवसेना अब वाजे पर ही दोष मढ़ रही है, लेकिन बीजेपी वाजे के बहाने सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला कर रही है। एक वाकया आपको याद दिलाता हूं इस मोड़ पर। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि गरम खाना हमेशा किनारे से खाना शुरू करना चाहिए, बीच में हाथ डालने पर हाथ जलने का खतरा रहता है।